हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं विज्ञान केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट संभव बैच में। सॉलिड स्टेट में अभी तक कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं और हम लोग पढ़ रहे थे क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार के होते हैं। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम मैंने नाम याद करने की ट्रिक बताया था। हम लोग पहला क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम था। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम 4 लैटिसेस से मिलकर बना होता है। 4 लैटिसेस कौन कौन सी थी? एससीसी, एफसीसी, बीसीसी और इंडेसेंटर। ये 4 लैटिसेस से मिलकर आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बनता है। हमें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए हमें पहले लैटिसेस पढ़ना होता है। तो हम सबसे पहले लैटिसेस के बारे में पढ़ लें, जिसमें से हम लोग सबसे पहले एससीसी लैटिस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त कर चुके हैं और आज बारी है अगले लैटिस के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। वो है आपकी बीसीसी। ओके, अच्छा बीसीसी की बात करें उससे पहले मैं आपको एक नारा बताया था, वो याद है कि नहीं? कहीं भूल तो नहीं गए आप लोग? नारा क्या था? कौन कहां पर है, कौन कहां पर है, किसके टच में है और उसकी कितनी औकात है। 3 लाइनें हैं। कौन कहां पर है, किसके टच में है और उसकी कितनी औकात है। तो कौन कहां पर है इसका मतलब एटम किस पोजीशन पे है। जैसे मैं क्यूब की बात करूं, क्यूब में कार्नर होता है, क्यूब में फेस सेंटर होता है, क्यूब में बॉडी सेंटर होता है, क्यूब में डायगोनल होता है। कहां पर है उसकी पोजीशन, वो पहली लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपके नारे का। दूसरी लाइन क्या है? किसके टच में है, मतलब एटम किसके टच में है। एटम दूसरे एटम के साथ कौन से एटम के साथ टच में है, ये दूसरी लाइन। उसके बाद उसकी कितनी औकात है। औकात का मतलब कंट्रीब्यूशन से है। अगर कॉर्नर पे है तो उसकी कितना कंट्रीब्यूशन है उस क्यूबिक यूनिट सेल में। अगर बॉडी पे है या बॉडी सेंटर में है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, और अगर फेस सेंटर में है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। समझ गए नहीं? आपको मैं बताया था अगर बॉडी सेंटर में है तो उसका कंट्रीब्यूशन एक एटम के बराबर होता है, और अगर फेस सेंटर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन आधे एटम के बराबर होता है, 1/2 एटम के बराबर। और अगर कार्नर पे एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। और अगर एज सेंटर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। याद करके रखिएगा। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप 100% मैं बता रहा हूं कि ये वीडियो 100% समझ में आएगा, और समझ में आ भी रहा होगा जब तक रिवाइज किया मैंने। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगली लैटिस क्या है आपकी? बीसीसी का फुल फॉर्म होता है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें क्या है कि जिस तरीके से आप एससीसी में देखो कई सारे पॉइंट, इसी तरीके से बीसीसी में भी देखोगे आप कई सारे पॉइंट। चलो एक एक पॉइंट करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है। सबसे पहला पॉइंट, एटम कहां पर प्रेजेंट होता है। तो ऑल एटम या आप लिख सकते हैं एटम प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। मतलब समझ जाइए एटम कहां पर प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है, उसके साथ बॉडी सेंटर पर, दो जगह प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पर और बॉडी सेंटर। देखो मान लो ये क्यूब है, ये मान लीजिए क्या है, क्यूब है। ये मान लीजिए अब क्या है, एक क्यूब है। अब क्यूब में पता है आपको क्या है, ये क्या है, बॉडी, सॉरी ये कॉर्नर है, ये क्या है, कॉर्नर है। अब सभी के सभी कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होगा, और इसका बताइए इस क्यूब का बॉडी सेंटर कहां होगा, यहाँ पर ना। तो यहाँ पर क्या होता है, बीसीसी में सभी एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, और कहां पर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर में। मतलब कुल मिलाकर के जो पोजीशन है किसमें, क्यूब में, दो पोजीशन किसके द्वारा ऑक्युपाइड हो जाती है, एटम के द्वारा। किसमें, बीसीसी में। कौन कौन सी पोजीशन, कॉर्नर वाली और बॉडी सेंटर वाली। तो आपसे अगर कोई बोले कि बीसीसी किसको बोलोगे, अगर क्यूब के सभी कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट हो और उसके बॉडी सेंटर पर एटम प्रेजेंट हो, तो 100% आपका रिलेटिव कैसी होगी, बीसीसी होगी। तो पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है। दूसरा पॉइंट किसके टच में है, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए हम लोग एससीसी में देखे थे तो ये आपका कॉर्नर वाला एटम इस कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा था, और ये कॉर्नर वाला एटम इस कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा था। बट यहाँ पर ये टच नहीं करेंगे। तो भाई कौन टच करेगा, मैं आपको बताऊं तो ये कॉर्नर वाला एटम इस बॉडी सेंटर वाले एटम से टच करेगा।
ये कॉर्नर वाला एटम इस बॉडी सेंटर वाले एटम से टच करेगा, ये कॉर्नर वाला एटम इस बॉडी सेंटर वाले एटम से टच करेगा, ये इससे टच करेगा, ये इससे टच करेगा, ये इससे टच करेगा, ये इससे और ये इससे। अर्थात ये बॉडी सेंटर पे जो एटम है वो सभी के सभी कॉर्नर वाले एटम से टच में रहेगा। बात समझ में आया? तो कौन किसको टच कर रहा है तो बोल दीजिए आप, क्या बोल दीजिए, लिख दीजिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा, क्या है? कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम टच टू बॉडी सेंटर एटम, बॉडी सेंटर एटम along बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। तो देखिएगा आपका ये जो कॉर्नर वाला एटम है कौन सा, मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला। ये देखिए ये जो क्या है, ये कॉर्नर वाला एटम है और ये आपकी क्या है, डायगोनल है। ये आपकी क्या है, डायगोनल। इस डायगोनल के अलॉन्ग ये एटम इसको टच करेगा और ये एटम इसको टच करेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। अगला पॉइंट रिलेशन देखिए, इस लेंथ को आप या एज लेंथ को कितना मान लीजिए, ए मान लीजिए, ठीक। और आपकी ये आपका जो एटम है जो कॉर्नर पर और बॉडी सेंटर पर रखे हैं, ये जो कॉर्नर पर और ये बॉडी सेंटर पर रखे हैं, ये सभी आइडेंटिकल है। अब एक्चुअली ये स्फीयर है या सर्कल मान लो, तो इसकी रेडियस कुछ ना कुछ होगी आर। तो ए और आर में रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट लिखिए, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, एज लेंथ और रेडियस में आपको रिलेशन फाइंड करना। देखो रिलेशन जब फाइंड करना हो ए और आर में, जिस लेंथ के लॉन्ग एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं वही लेंथ आप पकड़ लो। तो बताओ यहाँ पर ये जो कॉर्नर वाला एटम है बॉडी सेंटर वाले एटम को टच कर रहा है, किसके लॉन्ग टच कर रहा है, डायगोनल के लॉन्ग। तो आप डायगोनल को पकड़ लो। अच्छा बताओ डायगोनल के लॉन्ग टच कर रहा है, तो डायगोनल मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ओके, यहाँ पर क्या है, एटम, यहाँ पर क्या है, एटम, यहाँ पर क्या है, एटम। ओके, देखो यहाँ पर भी एटम, यहाँ पर भी एटम, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो ये बताइए यहाँ से रेडियस कितनी होगी आप, थोड़ा सा मैं टच करके ही बना देता हूँ, मैं टच करके ही बना देता हूँ। देखो यहाँ पर एटम, यहाँ पर एटम, यहाँ पर एटम, ये क्या है, डायगोनल है। डायगोनल है तो बताए कितना होगा, अगर ये आपकी एज लेंथ ए है तो डायगोनल की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, √3a के बराबर होगी। और यहाँ से बताइएगा ये आर होगा आपका कि नहीं, और यहाँ से बताइएगा ये भी कितना होगा, आर होगा, और ये बताइएगा कितना होगा, 2r होगा। आर प्लस 2r प्लस आर कितना होगा, 4r। तो 4r इक्वल टू बताए किसके बराबर होगा, √3a के बराबर होगा कि नहीं होगा, √3a के बराबर। तो आपका रिलेशन बिटवीन ए एंड आर फॉर बीसीसी यूनिट सेल कितना आ जाएगा, 4r इक्वल टू √3a। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर चलिए अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक। यहाँ तक आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद जितने पॉइंट और बचे हैं बीसीसी के उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। ओके चलिए, धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।